हमें बदतमीज लोगों की जरूरत है, क्योंकि जब विपक्ष में बदतमीज लोग बैठे हों तो उनको बदतमीजी से ही उनका जवाब दिया जाना चाहिए, बल्कि कान पे भी मारना चाहिए। सब चोर उचक्के हैं, सब लुटेरे पूरे देश को लूट लूट कर खा गए। अब ये सारे इकट्ठे हो गए कि मोदी को पूंछ पकड़ लो। ये कौन सी न्याय यात्रा है कि बीच में भग गए एक हफ्ते यूरोप? अरे न्याय यात्रा करनी ना, पैदल चलो कश्मीर से कन्याकुमारी। 24 में दोबारा इनको बनने दीजिए, तीसरी बार सबको रोजगार देंगे अच्छी तरह। सबका नंबर लगा पड़ा है, बस इनको अंदर भेजना बाकी है। प्रधानमंत्री के विजन के साथ चलेंगे 2047 के लिए विपक्ष को बेड रेस्ट दे दिया कि तुम आराम करो 47 तक। कोई पूछ नहीं, कोई वैकेंसी नहीं है। हाँ, सारी वैकेंसी खत्म कर रखी है। सब खत्म। अभी मोदी जी हैं, फिर क्योंकि अभी मोदी जी हम चाहते हैं कि मोदी जी 10 साल रहें, उसके बाद बाबा योगी जी आए। कम से कम तो फिर विपक्ष को कब मौका देंगे? विपक्ष को 12 साल दिया था मौका, अब उनका मौके का कोई चांस नहीं बनता। इस करके वो राहुल गांधी अपनी शादी करे, अपना घर बसाए। देखिए विपक्ष को मौका दे देते, लेकिन वो क्या कराएंगे? संदेश खाली। संदेश खाली नहीं कराना ना। नहीं, क्यों ऐसा लगता है कि विपक्ष संदेश खाली करवाएगा? और कौन करवा रहा है? संदेश खाली उन्होंने वही तो करवा रहे हैं। तो मणिपुर की घटना को फिर क्यों भूल जाते हैं? हमारा एजेंडा है, अभी तो बीजेपी चल रही है, इसके बाद और एक कट्टरवादी पार्टी बने हिंदुओं की, बीजेपी से भी स्ट्रॉन्ग, जिसमें रमेश विदोड़ी जैसे लोगों को बाहर ना फेंका जाए, उनको टिकट मिले। क्योंकि हमें बदतमीज लोगों की जरूरत है, क्योंकि जब विपक्ष में बदतमीज लोग बैठे हों तो उनको बदतमीजी से ही उनका जवाब दिया जाना चाहिए, बल्कि कान पे भी मारना चाहिए। हमें ऐसे भी सांसदों की जरूरत है, रमेश विदोड़ी जैसों की। लेकिन ये भी तो सोचा जाए, सदन एक मर्यादित जगह है, उसकी पूजा होती है, अमर्यादित शब्द। तो वो जो विपक्षी उसे उसके लिए मर्यादा नहीं है। जो विपक्षी सांसद था वो जिस मर्जी को जो बोलता रहे, और रमेश विदोड़ी पे मर्यादा चाहिए। मर्यादा में पहले विपक्ष रहना सीखे, वो तभी तो सत्ता पक्ष मर्यादा में रहेगा। बात तो वही हो जाएगी ना कि अगर आप उनमें और फिर इनमें फर्क क्या रह जाएगा? देखिए फर्क तो देखिए ऐसा है, लोहे को लोहा काटता है, कुत्ते को कुत्ता काटता है, हीरे को हीरा काटता है। आप हीरे को चाकू से नहीं काट सकते, हीरे से ही काटना पड़ेगा। तो बदतमीज आदमी के लिए तो बयान भी देने वाले भी रहने चाहिए, मतलब उनको भी टिकट मिलना चाहिए। तो एक बात सुनो, कोई आपके कान पे मारे, आप रिपोर्टर हो, तो आप में भी इतनी ताकत होनी चाहिए ना, 2 मार सको सामने, तभी तो वो मानेगा सामने वाला। नहीं तो आप क्या कहोगे, इधर भी मार लो दूसरे गाल पे। ये नहीं, ये गलत है ये सिस्टम। अभी देखिए, ये भी देखा गया कि जिनको टिकट नहीं मिल रहा है वो संन्यास ले रहे हैं। गौतम गंभीर भी, डॉक्टर हर्षवर्धन। सुनिए, ऐसा कुछ नहीं है, मेरी अपनी इच्छा है, मैं राजनीति करना चाहूँ ना करना चाहूँ। अब मेरे को लगा कि भाई मेरे बस की नहीं है, मैं पीछे हट गया, ये तो अच्छी बात है भाई। अब एक बात सुनिए, अब यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं मैं प्रधानमंत्री बन जाऊँ, लेकिन प्रधानमंत्री बन के और उसको चलाना इतना आसान नहीं है। सब लोग उसके लिए कैपेबल नहीं होते, सबकी योग्यताएं अलग अलग होती है। तो उसको लगा गौतम गंभीर को कि भाई मैं इससे कहीं दूसरी जगह ज़्यादा अच्छा कर सकता हूँ, तो वो उधर चले जाएंगे। ये तो अच्छी बात है, वो कम से कम सत्ता लोलुप तो नहीं है। अब गोविंदा था, उसने बोला भाई मेरे बस की नहीं है राजनीति। अमिताभ बच्चन था, उसने भी ऐसे ही बोला, दूर हो गए उसमें कौन सी बड़ी बात है भाई। एक बात सुनो, मेरे को आज एक काम पसंद है, मैं उसको कर रहा हूँ, फिर मेरी इच्छा थी कि भाई मैं वो काम करूँ, और मेरे को फिर वो लग रहा है कि यार मैं इसके लिए सुटेबल नहीं हूँ, और मैंने बोला भाई मैं अब जो है ना आगे नहीं करना चाहता, तो ये तो अच्छी बात है। अब कुछ लोग हैं कि जो राजनीति के लायक ही नहीं है, और वो कहें कि हम तो प्रधानमंत्री बनेंगे। किसको कह रहे हैं? इशारा आपका किसकी तरफ है? इशारा तो विपक्ष में बहुत सारे ऐसे। कौन ऐसे नेता हैं? अरे जितने विपक्ष में बैठे सारे ही ऐसे। सब ऐसे ही। हाँ, ये योग्य नहीं है प्रधानमंत्री बनने के, लेकिन फिर भी चाहते हैं हम प्रधानमंत्री बन जाए। कम से कम उनसे तो अच्छा है कि एक आदमी कह रहा भाई मेरे बस की अब नहीं है और मेरा इंटरेस्ट नहीं है, वो दूर हो रहा है। कम से कम न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, आप कैसी बात कर रहे हैं? नहीं है, ये अन्याय हो रहा है रोड जाम करके, ठीक है। हाँ, ये कौन सी न्याय यात्रा है कि बीच में भग गए एक हफ्ते यूरोप?
अरे न्याय यात्रा करनी ना, पैदल चलो कश्मीर से कन्याकुमारी और पूरे देश, और जब तक वो खत्म ना हो जाए तो बीच में कहीं मत जाओ। ये थोड़ा ही बीच में अपना घूमने निकल लो, घूमने चलने ये कौन सा तरीका है रेस्ट भाई? करने जाते हैं, वहाँ मसाज करने चला जाता है। जब वहाँ ये एक खाली हो यात्रा गए। वहाँ से जब मन भर जाता है फिर आ जाते हैं घूमने। दो चार उल्टे सीधे डायलॉग बोले जाते ये जाता है पिकनिक मनाने वहाँ पे। अच्छा ये बताइए कि जो बीजेपी ने लिस्ट निकाली है, दिल्ली में ये सांसद जो जिनों की लिस्ट जारी हुई है, किस तरीके से चुनौती देने वाले हैं केजरीवाल को? देखो केजरीवाल तो मेरे को चुनौती जो लगता है ना, है सुनिए, ये नहीं देते, चुनौती देते हैं वोटर। हाँ। आप सोचते हो नेता चुनौती देता है? नेता दोनों पार्टियों की अपनी अपनी बातें बोलते हैं, 2 पार्टी या 3 पार्टी वो अपनी अपनी बात रखेंगे। चुनौती देगी जनता, हाँ। जिसको हराएगी उसको चुनौती देगी, जिसे जिताएगी हाँ। उसका फेवर कर रही है। जनता किसके साथ है? जनता अभी तो बीजेपी के साथ ही है। जनता मोदी के साथ है, क्या चीज? मोदी के साथ है जनता फिलहाल। हाँ। और किसी के साथ नहीं? सब चोरू चक्के हैं, सब। सब बार सब लुटेरे हैं, पूरे देश को लूट लूट कर खा गए। हाँ। अब ये सारे इकट्ठे हो गए कि मोदी को पूंछ पकड़ लो, अन्यथा सबको जेल तो कटवाए। कह रहा है ना कि अडानी को देना है सारा। तो अडानी बिजनेसमैन है, दे रहा तो काम तो कर रहा है देश के लिए, कौन सा उसमें बुरा कर रहा है वो? कह रहे हैं कि सब कुछ अडानी को देना होता है, कहते ना मैं खाऊंगा ना खाने दूंगा। हाँ तो सही है, वो काम तो कर रहा। मैडम ऐसा टेंडर निकलते हैं, कोई भी जैसे ठेके का टेंडर निकला, हाँ। आप कैपेबल हो, आप जाके बिड डालो, आपका निकल गया, आप काम कर लो। हाँ। अब कोई आदमी मान लिया कि पोर्ट का एक्सपर्ट है पोर्ट का, अडानी। अब वर्ल्ड के कितने देश उसको पोर्ट दे रहे हैं? इजराइल ने दिया, मॉरिशस उसने दिया, मिस्र ने दिया, ऐसे ओमान दे रहा है। हाँ। तो जो कैपेबल है उसको काम मिलता है, और जो कैपेबल कर रहा है, पैसे खर्च कर रहा है, उनके पास पैसे नहीं है तो ये पैसे खर्च करके वहाँ काम कर रहा है और रोजगार दे रहा है जनता को, है जी, रोजगार भी तो जनता को मिल रहा है। अगर पोर्ट वैसे ही थोड़ी चल जाएगा। कह रहे रोजगार है कहाँ? विपक्ष तो सवाल खड़ा अरे कर तो रहा वो वहाँ ऐसा लोग विपक्ष सामान नहीं लोड है, होगा। क्यों नहीं है रोजगार की? विपक्षी नेताओं की दुकानें बंद हो गई, उनके बहुत से एमएलए बेरोजगार हो गए, एमपी बेरोजगार हो गए, हार गए, उनके पास नहीं है रोजगार। पूरे वो सही विपक्ष रो के रहे पास रोजगार नहीं, इसलिए वो रो रहे हैं। हाँ इसलिए रो रहे हैं, उनको उनके पास नहीं है। अभी सुनिए मेन क्या है, अभी आप- मोदी जी आपको आ पता रहे है, हैं। ज्यादा एमएलए होते ज्यादा पैसे चढ़ाते हैं, कम है तो कम चढ़ाएंगे तो रोजगार कम हो रहा है ना उनका। अभी मोदी जी 24 में दोबारा इनको बनने दीजिए, तीसरी बार सबको रोजगार देंगे अच्छी तरह। सबका नंबर लगा पड़ा है, बस इनको अंदर भेजना बाकी है। वो अभी 24 में मोदी तीसरी बार बनते ही 400 पार होते ही आएंगे, सबको रोजगार दिया जाएगा। कोई पौधे लगाएगा वहाँ पे अंदर, कोई किसी को साफ सफाई का काम में मिलेगा। अभी केजरीवाल को तो बहुत बड़ी ड्यूटी मिलने वाली है। क्या? मेरे को लगता है इससे काम, क्योंकि ये मेहनत बहुत करता है आदमी, गिरगिट की तरह रंग बदलता है ये, इससे इतनी मेहनत कराई जाएगी। मेरे को लगता है इसको पेड़ पौधों का काम देना चाहिए। हाँ तो देखिए भाई, जनता का इशारा जो है ना साफ तौर पर समझ में आ रहा है, और कहा जा रहा है कि रोजगार जो है वो इन विपक्ष को भी मिल जाएगा। जरा 2024 में दोबारा सत्ता वापसी होने दीजिए। फिलहाल तब तक के लिए आप बने रहे लीडिंग भारत पर। कैमरा पर्सन अनिकेत के साथ आस्था तिवारी।